हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास +2 फिजिक्स का जो यूनिट 8 है एटॉमिक न्यूक्लियस, उसमें चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, उसमें हम न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। These अनचार्ज पार्टिकल्स वर कॉल्ड अ न्यूट्रॉन्स। जिनके ऊपर कोई चार्ज, जैसे हमने पढ़ा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। इसकी एग्जांपल हमने ली है, जैसे हमने लिया बेरिलियम और हीलियम, दोनों को हमने केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं तो हमारे पास कार्बन बनता है। इनका एटॉमिक नंबर 6 है और जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। जैसे 9 और 4 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 है। तो एक ये जो मतलब हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास एज आ हमने इस चीज़ को नेम दे दिया न्यूट्रॉन। मीन्स ये जिसका एटॉमिक नंबर तो 0 होता है लेकिन एटॉमिक मास हमारे पास 1 होता है। सो वेयर 0 एन रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन्स हैविंग मास इज इक्वल्स टू 1 एंड चार्ज नो, मीन्स के 0। तो इसकी जो हमारे पास इन्वेंशन हुई थी वो चैडविक ने की थी। चैडविक वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन 1935। उसने 1935 में ये जो हमने न्यूट्रॉन के बारे में किया डिस्कस, तो उसको मतलब 1935 में उसने डिस्कवर किया था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूट्रॉन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस एंड हैविंग मास इक्वल टू 1.6748 × 10⁻⁻27 kg। मीन्स के जो न्यूट्रॉन है ये भी एक पार्टिकल है, एटम की तरह ही होता है। इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और जो इसका मास है वो 1.6748 × 10⁻⁻27 kg होता है। Second is it is an uncharged particle and hence the electric and magnetic field have no effect on it। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इफेक्ट कर पाती है और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई इसके ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज बीइंग न्यूट्रल। जो हमारे पास ये न्यूट्रॉन होता है, इसके ये अनचार्ज पार्टिकल है, इट मीन्स ये न्यूट्रल है। इट पोजेसेस वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, मीन्स कि जिसको हम पंजाबी में हिंदी में खुबना कहते हैं, तो वो इसकी पावर ज़्यादा होती है क्योंकि ये न्यूट्रल है। इट पोजेसेस वेरी लो आयोनाइजिंग पावर। और ये न्यूट्रल होता है, इसकी वजह से इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है वो भी कम होती है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए बहुत स्मॉल ही इसकी आयोनाइजिंग पावर होती है। Fifth point is neutron is a stable particle within the nucleus. Outside the nucleus, the neutron is an unstable particle. Its half life period is about 12 minutes. जो ये हमारा न्यूट्रॉन है ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर तो ये स्टेबल होता है, लेकिन अगर ये बाहर आ जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। मीन्स कि कहीं ना कहीं ये रिएक्शन कर देता है, और जो इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है वो अबाउट 12 मिनट्स होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट इज 6th point, the neutron can be slowed down by passing them through heavy water like a paraffin wax और graphite etc. अगर न्यूट्रॉन इनमें से किसी से भी पास हो जाते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है न्यूट्रॉन्स की। मीन्स के जैसे हैवी वाटर में से इसको पास करवाएंगे, पैराफिन वैक्स में से करवाएंगे या ग्रेफाइट में से करवाएंगे, तो न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। एंड लास्ट इज द स्लो न्यूट्रॉन्स ऑल्सो नोन एज अ थर्मल न्यूट्रॉन्स। और जो ये स्लो न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, मतलब जब हम इनको इसमें से पास आउट करवाते हैं तो इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और इनको हम थर्मल न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और फाउंड टू बी मोर एफिशिएंट इन कॉजिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। और ये ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्शन में मतलब यूज़ होते हैं, वहीं पे फाउंड होते हैं ये। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।